अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपने रब के हुजूर शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन महीना देखने को और रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और हमारे हिस्से में ये महीना आया और इसको हमने खैर खैरियत से गुजारा। बेशक महंगाई अपनी जगह, बेशक सियासी मैदान के झगड़े लड़ाइयाँ अपनी जगह, लेकिन खुदा पाक ने हमें एक और साल में रमज़ानुल मुबारक देखने का मौका दिया। अब हम इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मौजूद हैं और हर मुसलमान के दिल में इस वक्त एक ही बात है कि आखिरी अशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अजीज़ जो हैं वो एतकाफ़ में बैठ चुके हैं। एतकाफ़ में बैठना भी एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा अमल है। एतकाफ़ में इंसान दुनिया से रूपोश होकर इसलिए बैठता है कि अपने रब के हुजूर सजदे कर सके, अपने गुनाहों की तौबा कर सके, जितना हो सकता है सवाब कमा सके, जितना हो सकता है बेहतरीन अमल कर सके, जितना हो सकता है अपने और अपने प्यारों के लिए पढ़ सके। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस वक्त इस कश्मकश में हैं कि भाई रोज़े किस तरह से 28 होंगे या 29 होंगे। इसी के साथ साथ इसी अशरे में एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही बेहतरीन रात आती है जिसको कि हम लैलतुल क़द्र कहते हैं। लोग उसका खूबसूरत तरीके से बहुत ही एहतमाम के साथ इंतज़ार करते हैं और बहुत ही तैयारियां करते हैं इस रात के लिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो इस रात में क़याम करता है, जो इस रात में इबादत करता है, उसको 1 साल की इबादत का, 1 हज का सवाब दिया जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नेकियां समेटने वाली रात है। अल्लाह पाक हमें इस चीज़ की तौफीक दे कि हम इस रात में सजदे सुजूद कर सकें, अपने प्यारों के लिए, अपने लिए दुआएं कर सकें और जितनी रहमतें, नेमतें, बरकतें हैं वो इस रात की समेट सकें। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इस वक्त जो लड़कियां बालियां हैं, जो बच्चे हैं, वो ईद की खुशी से सरशार हैं और वो सोच रहे हैं कि आखिर 29 रोज़े होंगे या 30 रोज़े होंगे, ईद जुमे के दिन होगी या हफ्ते वाले दिन होंगे। अभी तक जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक तमाम उलमा कराम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं। गो के जब तक चाँद नज़र ना आ जाए तब तक हम हतमी तौर पर कोई बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वक्त से पहले जो ख़बर मैं आप लोगों को दे सकती हूँ वो यही है कि उलमा कराम का ये कहना है कि इस मरतबा पूरी उम्मीद की जा रही है कि रोज़े पूरे पूरे 30 होंगे। चलें, अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए 29 रोज़ों की जगह 30 रोज़ों की, और हम जो है पूरे पूरे 30 रोज़े रख सकें। और लेकिन एक ये भी इबहाम जो है वो मौजूद है कि रोज़े 29 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया आपको कि पहले से कोई भी बात, कोई भी पेशन गोई इस हवाले से नहीं की जा सकती। चाँद की एक उम्र होती है, चाँद का एक देखने का तरीक़ाकार होता है, बाकायदा प्रोसीजर होता है, उसके बाद ही ये पता चलता है कि 29 रोज़े होंगे या 30 रोज़े होंगे। लेकिन अंदाज़े यही लगाए जा रहे हैं, बताया और कहा यही जा रहा है कि इस मरतबा हमें पूरे के पूरे 30 रोज़े नसीब होंगे और पूरी पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा ईद जो है वो जुमातुल मुबारक के बजाय हफ्ते वाले दिन होगी। हमारी और आपकी दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस ईद को जितना हो सकता है खुशियों के साथ, मुसर्रतों के साथ मनाने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे जितने प्यारे जहाँ पर भी परेशान हैं, जो लोग महंगाई से तंग हैं, जो लोग जो है हालात के सताए हुए हैं, अल्लाह पाक उनको ये दिन खुशियों और मुसर्रत से मनाने की तौफीक अता फ़रमाए, हम सब की और आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।